हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 6 त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 15 और 16 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न 12 से लेकर 14 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, इसमें बोला जा रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। सो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि 6 मीटर लंबाई एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो ए बी हमारा स्तंभ है, स्तंभ की छाया BC है। तो ए बी की लंबाई 6 मीटर है, छाया की लंबाई 4 मीटर है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये हमारा PQ मीनार है जिसको हमने H मीटर माना है, जिसकी लंबाई, और मीनार की छाया की लंबाई यहाँ पर 28 मीटर है। ये प्रश्न में दिया है और इसमें बोला गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है, जिसको हमने H मीटर मान लिया है। जो चीज़ें दिया हुआ है इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेम टाइम पर एक स्तंभ और एक मीनार, तो यहाँ पर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, BC, और जो स्तंभ की छाया की लंबाई है 4 मीटर और मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो सेम टाइम पे अगर ये C बिंदु पर अगर देखा जाए, C बिंदु से माना कि ये यहाँ पर सन है, तो इस स्तंभ की छाया की लंबाई BC है जो कि 4 मीटर है। सेम टाइम पर PQ की मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई QR 28 मीटर है। तो सेम टाइम पर यहाँ से C पॉइंट से और R पॉइंट से अगर सन को देखा जाए यहाँ, तो C से A पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ जो बनने वाला कोण है, R और P को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, समान होगा, क्योंकि टाइम हमारा सेम है, सेम टाइम पर। तो इसमें जो यहाँ पर C कोण जो बन रहा है और R कोण बन रहा है, ये हमारा समान होगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे सूरज पहले यहाँ इस स्थिति में था, फिर दूसरा हमारा अगर इस स्थिति में आ गया तो उसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, छाया की लंबाई चेंज हो जाएगा। जब सूर्य मतलब इधर साइड है तो यहाँ पर कोण जो बनेगा वो अलग बनेगा, लेकिन जब सूर्य अगर थोड़ा सा अपने दिशा से आगे बढ़ गया, मतलब यहाँ पर आ गया, तो छाया की जो लंबाई है वो भी छोटा हो जाएगा और कोण भी हमारा अलग आएगा। तो यहाँ पर सेम टाइम में स्तंभ और मीनार की छाया की लंबाई दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से C पॉइंट और R पॉइंट से देखा जाए तो ये दोनों जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। R को अगर P से मिलाया जाएगा तो सेम एंगल होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। C को A से मिलाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ें प्रश्न में छुपी हुई है, इसको हमें समझ के इसको लिखना है। अब दो त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप करना है। जब ये समरूप हो जाएगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात लेके हम मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो B कोण यहाँ, जबकि ये स्तंभ है, ये मीनार है जो कि सीधी खड़ी हुई होती है, तो B कोण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, Q कोण में 90 डिग्री हो जाएगा। और C कोण और R कोण यहाँ पर क्या है, समान है, मतलब बराबर है। तो दो कोण से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ABC में कोण B बराबर PQR में कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के कारण ये क्या हो जाएगा, समकोण के कारण ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर कोण C बराबर कोण R, जो कि हमने रीजन अभी बताया है। तो ये दोनों एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। किस लिए समरूप हो जाएगा, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। चूंकि हमारे पास AB दिया हुआ है, PQ निकालना है, BC दिया हुआ है और QR निकालना है। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हम ले लेंगे।
तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। ये भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है क्योंकि यहाँ पर समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए ये क्या है, बराबर है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ए बी यहाँ पर 6 मीटर है, पी क्यू हमें निकालना है जो कि एच मीटर है, और यहाँ पर बी सी क्या है, 4 मीटर है, और क्यू आर है 28 मीटर। तो 6/h, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। h का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 × 7 बराबर h हो जाएगा। तो h बराबर 6 सत्ते 42 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो लिखेंगे हम अतः मीनार की ऊंचाई जो कि यहाँ पर क्या है, पी क्यू है, मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब प्रश्न वाली 6.3 का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है कि एडी और पी एम त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिका है, जबकि एबीसी समरूप पी क्यू आर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में माध्यिका वाला और क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों में किया है। तो इसको भी सेम तरीके से हमें चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद जो चीज़ें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें, और ये समरूप भी दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लिख के फिर इसको हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न में दिया है कि एडी और पी एम त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका है एडी, और पी क्यू आर त्रिभुज का माध्यिका है पी एम। तो यहाँ पर लिखा है एडी तथा पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का माध्यिका है। तो जब ये माध्यिका है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जब ए डी माध्यिका है ए बी सी त्रिभुज का, तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी सी का मिडिल पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मध्य बिंदु का मतलब यही होता है। तो बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। या तो हम लिख सकते हैं कि पूरा बी सी क्या हो जाएगा, 2BD के बराबर हो जाएगा, मतलब दुगने के बराबर हो जाएगा। जो BC है पूरा क्या हो जाएगा, BD के 2 गुने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 गुना मतलब 2 सेंटीमीटर गुणा 2 तो 4 सेंटीमीटर ही हो गया, जो कि BC 4 सेंटीमीटर है। तो 2 गुना BD के। सेम यहाँ पर PM माध्यिका है PQR का, तो M क्या है, QR का मिडिल पॉइंट है, तो QM बराबर हो जाएगा MR के। या तो हम कह सकते हैं कि QR पूरा हो जाएगा QM का दुगने का। ये हो गया है। तो ये है हमारा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इसमें से हम किसी को भी हम इस प्रश्न में यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR, ये चीज़ें दिया हुआ है। तो जब ये समरूप हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर AB बट्टा PQ हो जाएगा, BC बट्टा QR हो जाएगा, AC बट्टा PR हो जाएगा। संगत कोण क्या है, A कोण P कोण के बराबर है, B कोण Q कोण के बराबर है, C कोण R कोण के बराबर है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है तथा
संगत कोण बराबर है। इस तरीके से अब इसको लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर। अब कोण लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ये हमने लिख लिया है। इसका यूज करने वाले हैं, तो ये समीकरण नंबर 3 है और इसमें से समीकरण नंबर, ये सारा क्या है, समीकरण नंबर 4 है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, वो चीज़ें सबसे पहले देखना है। सिद्ध क्या करना है कि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम। कहने का मतलब ये क्या है, ए डी और ए बी और ए डी, मतलब दो भुजाएं आ रही है। इसमें दो भुजाएं हैं, कहने का मतलब ए बी डी त्रिभुज बन रहा है, छोटा वाला त्रिभुज। और दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पर, पी क्यू और पी एम, मतलब ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। जब ये समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ए डी समीकरण 1 से ए बी बट्टा पी क्यू, जो कि हमें लेना है ए बी बट्टा पी क्यू, और इसमें ए डी भी चाहिए। तो ए डी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर दो त्रिभुज, ये वाला और ये वाला भुजाओं का अनुपात के लिए, ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए ए डी बट्टा पी क्यू, तो हमारे पास ये समीकरण 1 में है। और इस त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए, और यहाँ पर अनुपात क्या है, बी सी बट्टा क्यू आर है। ए सी बट्टा पी आर तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि इसका यूज नहीं होने वाला। बी सी बट्टा क्यू आर को ले लेंगे। तो बी सी में हमें बी डी ही चाहिए और क्यू आर में हमें क्यू एम चाहिए। इसको बनाने के लिए हमें ये वाला इस्तेमाल करना होगा कि बी सी बराबर 2BD, यहाँ पर 2BD आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में यहाँ पर समीकरण 1 से भुजाओं का अनुपात हम ले लेंगे कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर हम ले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ले लिया है। और समीकरण, ये हमारा समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 से हम ले लेंगे, और समीकरण 1 और 2 से ये दोनों हम ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बट्टा पी क्यू, और बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2BD, और क्यू आर के जगह पे हम लिखेंगे 2QM लिखेंगे, जो कि ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 तथा 2 से आया है। ये हमारा समीकरण 1 तथा 2 से आया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो अनुपात हैं ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, ये कट जाएगा तो बचेगा बी डी बट्टा क्यू एम बचेगा। जो भुजाओं का अनुपात है ये हमारा बच गया है, जो कि ए डी बट्टा पी क्यू और बी डी बट्टा क्यू एम, जो कि हमें चाहिए। ये दोनों भुजाओं का अनुपात ए डी बट्टा पी क्यू और ए बी डी बट्टा क्यू एम, ये हमारे पास मिल गया है। और बी कोण क्यू कोण के बराबर है समीकरण नंबर 4 से बी कोण क्यू के कोण के बराबर है। ये है हमारा समीकरण नंबर 4, ये वाला। इसका यहाँ पर हमें लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू, तो यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया है। भुजा यहाँ पर ए बी बी डी और बीच का कोण पी क्यू क्यू एम और बीच का कोण, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, साइड एंगल साइड। समरूपता से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात
बराबर हो जाएगा, जो कि हमें क्या चाहिए, सिद्ध क्या करना है हमें, ए बी बटा पी क्यू। तो ए बी पी क्यू के समानुपाती हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा। और ए डी, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज है तो ए डी बटा क्यू पी एम, ए डी बटा पी एम। ये क्या है हमारा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। संगत त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया है, जो कि हमें क्या करना था, इसी चीज को प्रूफ करना था। तो ये इसका फाइनल आंसर है। सो प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 12, 13, 15 और 16, ये जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है और इसका जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा लंबा है। तो इसको आपको अच्छे से करने के लिए क्या करना होगा, इन सारे क्वेश्चन को, मतलब एक एक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया है, फिर आपको बिना देखे खुद से करने की कोशिश करना होगा, तभी आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कर सकते हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।